नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 11वां दिन। मैं आपको रोजाना प्राणायाम करना सिखा रहा हूं कि हम उसको कैसे करें और फिर वो कैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर प्रभाव डालता है, उसको भी अनुभव करा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ साथ रोजाना प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और फिर अपने ऑर्गन्स पर ये कैसे लाभ डालता है उसको भी साथ साथ में अनुभव कीजिए। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है और जब आप इसको अनुभव कर लेते हैं तो इसके लाभ की गति तेज हो जाती है। योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल है, 1% सिद्धांत है। यदि आप उसका अभ्यास करोगे तो जानोगे कि इसने कैसे मेरे शरीर पर लाभ दिया। नहीं करोगे तो नहीं लाभ मिलेगा। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में बिना श्वास लिए लगातार श्वास छोड़ने की एक यौगिक तकनीक है। इसमें श्वास लिया नहीं जाता, लगातार छोड़ा जाता है। और जब आपको थकान महसूस हो, जब लेकर अभ्यास को विराम देकर उसके परिणाम को अनुभव करना चाहिए कि इसने मेरे किन किन ऑर्गन्स पर लाभ दिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी भी आप सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए और लगातार आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, चेहरा सामान्य। अभ्यास में लगातार बने रहने का प्रयास 3 मिनट तक। फिर इसके बाद जैसे आपको निर्देश मिले उनका पालन करना। अनुभव कीजिए फिर अपने आप को कि इस अभ्यास ने शरीर के कौन से अंगों पर प्रभाव डाला। आए फिर एक लंबा श्वास, उस
श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास को अनुभव कीजिए कि वो शरीर पर क्या प्रभाव छोड़ रहा है, शरीर से कैसे विजातीय तत्वों को बाहर ले जा रहा है। उस श्वास के साथ विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं, तभी शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। कपालभाति लगातार जब श्वास को बाहर फेंकता है तो वो विजातीय तत्वों को बाहर फेंकने का कार्य करता है। पेट में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। छाती, नासिका में खुलापन, श्वास का आना जाना आरामदायक, नासिकाएं हल्की, मस्तिष्क शांत, विचारों की गति को अनुभव कीजिए। श्वासों पर नियंत्रण। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक श्वास लेने और छोड़ने की एक योगिक तकनीक है जिसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से ही श्वास को खाली कर दिया जाता है। यह आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को सम करता है। इसमें जब हम तेज गति से श्वास लेते हैं और तेज गति से श्वास को खाली करते हैं तो शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है, वो विजातीय तत्वों को नष्ट कर देती है, जला देती है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो जानेंगे कि ये कैसे लाभ दे रहा है। मेरे साथ साथ कीजिए। 3 राउंड अभ्यास करेंगे आज इसके। 45 बार श्वास लेंगे और 45 बार ही श्वास खाली कर देंगे एक राउंड में। हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और हाथ नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली करेंगे। कमर गर्दन इस दौरान आपकी सीधी रहनी चाहिए, चेहरा न बिगड़े, चेहरा सामान्य रहे। श्वास नासिका से लें और नासिका से ही खाली कर दें। करके देखिए एक बार और फिर जिस प्रकार मैं निर्देश दूं उनका पालन करना इतना लाभ देता है, तभी तो पता चलेगा। कमर गर्दन सीधी, लंबा श्वास लीजिए और आराम कीजिए। फिर एक लंबा श्वास, हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, बाहर जाते श्वास के साथ जुड़ जाइए। कमर से ऊपर के संपूर्ण शरीर को देखिए, उसमें धीरे धीरे चींटियों जैसा चलने का अनुभव हो रहा है। वो चींटियां नहीं, वो रक्त संचार की गति तेज हो गई। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और वो ऑक्सीजन हार्ट को ज़्यादा मिला तो उसने रक्त में उस ऑक्सीजन को मिलाकर संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने का कार्य किया। श्वासों का आना जाना आरामदायक, कमर गर्दन सीधी,
शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हूँ, अपने आप को कितना सुखद अनुभव दे रहा है। ऊर्जा देखिए, शरीर ताजगी महसूस कीजिए अपने आप को। दूसरा आराम, एक लंबा श्वास लेकर फिर एक लंबा श्वास। इस श्वास को अपनी फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़िए। उन फेफड़ों की क्षमता को अनुभव कीजिए कि वो अगली श्वास कितनी धीमी धीमी ले रहे हैं। भस्त्रिका का प्राणायाम आपके श्वासों पर कितना नियंत्रण दे रहा है। वो श्वासें कितनी धीमी आ रही हैं और कितनी धीमी जा रही हैं। शरीर में एक अलग स्तर की ऊर्जा जो मन को प्रसन्न कर रही है। जब आप इस प्रकार अभ्यास करते हैं तो आपका मन ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और दिन भर के लिए एक्टिव हो जाते हैं। दिन भर का हर कार्य फिर आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आपका शरीर ऊर्जावान है। तो पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो दुनिया का हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा राउंड, एक लंबा सांस लीजिए और आराम कीजिए। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर आती जाती श्वास के साथ अपनी एकाग्रता को अनुभव कीजिए कि उस एकाग्रता में कितना परिवर्तन है। भस्त्रिका का अभ्यास एकाग्रता को तेज करता है। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। उसमें ऊर्जा एक अलग स्तर की महसूस हो रही है। विचारों की गति ठहर जाती है। लंबा
श्वास लीजिए और उस श्वास को बाहर खाली कीजिए और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। तो दोस्तों, जब आपने इस प्रकार इस प्राणायाम का अभ्यास किया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य कमेंट करना। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास इस तरीके से करते हैं तो आपको कितना लाभ देता है। ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के पास शेयर करना मत भूलिए। साथियों, उनके पास भी शेयर कीजिए कि वो भी इस तरीके से अभ्यास करके अपने शरीर को निरोग करें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास में श्वास जितनी देर में आपने लिया है उससे ज्यादा देर में श्वास को खाली करना होता है। कम समय में खाली करने से आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन जो अंदर जाकर परिवर्तन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वो गैस अंदर ठहर जाती और वो हमारे शरीर के लिए एक विजातीय तत्व है। इसलिए जब आप कम समय में निकालते हैं तो ये प्राणायाम लाभ नहीं देता है। लिए गए श्वास को ज्यादा समय में निकालिए और इस प्राणायाम का लाभ देखिए। यह आपके प्रत्येक रक्त नलिकाओं में आए हुए अवरोध को दूर कर देता है। तो इसलिए इस प्राणायाम का मेरे साथ साथ रोजाना अभ्यास कीजिए। आज इसका अभ्यास 13 राउंड करेंगे। एक राउंड कैसे होता है देखिए। जब आपने लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से खाली किया, फिर वापस राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया, एक राउंड हो गया। इस प्रकार आज आपको 13 राउंड अभ्यास करना है। मेरे साथ साथ कीजिए प्रत्येक राउंड को और अपने शरीर पर प्रभाव देखिए। जब बाहर श्वास जा रहा है तो उसके साथ जुड़िए कि वो कैसे शरीर के अंदर से विजातीय तत्वों को बाहर लेकर जा रहा है, शरीर में हल्कापन लेकर आ रहा है। कमर गर्दन सीधी, जिस भी आप सुखपूर्वक आसन में बैठे हैं उसी में बैठे रहिए। अभ्यास आरंभ करेंगे। लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, आखिरी दोनों उंगलियां सीधी। अंगूठे से राइट नासिका बंद करेंगे, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। कोहनी आपकी सामान्य स्थिति में बनी रहे। ऊपर रहेगी तो आपका हाथ दुखने लग जाएगा, तो फिर आप अभ्यास को विराम देंगे नहीं, वो अपने सामान्य स्थिति में। आंखें कोमलता से बंद, अभ्यास आरंभ कीजिए। पहला राउंड।
5वां राउंड। लगातार अभ्यास में बने रहें। 6ठा राउंड। सातवां राउंड। राउंड। कमर गर्दन सीधी रहे। लगातार बंद आंखों से बाहर जाते श्वास पर सजगता बनाए रखिए। 9वां राउंड।
13वां राउंड, आखिरी राउंड। बंद आंखों से शरीर को अनुभव कीजिए कि क्या प्रभाव है उस पर, कितना हल्कापन आया शरीर, विचारों की गति में क्या परिवर्तन है। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम का। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड रोग को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, आवाज को मधुर करता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। जब श्वास को बाहर खाली करें तो मन ही मन आप ओम का जाप कर सकते हैं, तो उसके लाभ की गति और तेज हो जाएगी। तो मेरे साथ साथ कीजिए इसके 5 राउंड। हाथों की ध्यान मुद्रा, कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लीजिए। और फिर बाहर आती श्वास के साथ जोड़िए अपने आप को। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाकर ऊर्जा देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तो इसलिए इसका अभ्यास संपूर्ण सजगता से कीजिए। आप जब इसका अभ्यास करें तो आपकी सजगता मस्तिष्क में कि वहाँ कैसे रक्त का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको कितनी ऊर्जा मिल रही है। हाथों की ध्यान मुद्रा, एक लंबा श्वास लेकर भंवरे की गुंजन करते हुए उस श्वास को बाहर खाली कर दें। 8 राउंड आरंभ कीजिए।
फिक्स पर अपनी एकाग्रता को लगाइए कि उसमें अभी भी वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, जो अभ्यास के दौरान अनुभव हो रहा था। शरीर सजगता पूर्वक एक पिरामिड स्थिति में बैठा हो, कमर गर्दन सीधी, शांति का अनुभव, शरीर में एक अलग ऊर्जा का अनुभव। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का विज्ञान है। दोस्तों, प्राणायाम का अभ्यास शरीर पर जो प्रभाव डालता है उसको अनुभव करने का विज्ञान है। लगातार बढ़ रही एकाग्रता को अनुभव कीजिए। उसी एकाग्रता के साथ मन उस शरीर रूपी दिव्य मंदिर के साथ जुड़ रहा है। आपकी एकाग्रता को बढ़ाने वाला ये प्राणायाम आपके शरीर को ऊर्जावान कर रहा है। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा रोजाना दी जा रही ये जानकारी आशा करता हूं कि आपको स्वास्थ्य लाभ दे रही। हर रोज इसी प्रकार कीजिए और अपने शरीर को निरोग बनाएं। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद अन्य सुख अच्छे लगते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को निरोग कीजिए और सभी सुखों का आनंद लीजिए। तो अभी तक से दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी अपना स्वास्थ्य लाभ मिले, उनको भी बताइए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।